बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है हज या उम्रा किसी और के नाम से करने का तरीका। क्या हज या उम्रा अपने किसी रिश्तेदार के लिए कर सकते हैं, जैसे माँ बाप, बहन भाई या किसी और के लिए? आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हज या उम्रा किसी और के नाम से अदा किया जा सकता है और कौन से लोगों का हज या उम्रा अदा किया जा सकता है। और इस दायरे के अंदर फौत शुदगान जो इस दुनिया से चले गए हैं वो लोग भी आते हैं। तंदुरुस्त तो तमन्ना सेहतमंद लोग भी आते हैं और बुजुर्ग जो चल फिर नहीं सकते, जो बीमार हैं, उनका भी जिक्र आता है। सबसे पहले हज, जो कि जितनी भी अहदीस हैं, उन अहदीस की रोशनी में जो उलमा इकराम की राय है वो मैं बयान कर रही हूँ। जिस पर हज फर्ज हो चुका हो और उसके पास वक़्त नहीं मिल रहा हज अदा करने का, उसके ज़िम्मे है कि वो वसीयत में लिख कर जाए कि उसका हज कर दिया जाए। अगर कोई शख्स दुनिया से चला गया है और इस शख्स का उम्रा या हज कोई अदा करना चाहता है तो वो बिल्कुल जायज़ है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, अगर हम उनके नाम का हज या उम्रा अदा करना चाहते हैं, इसमें जो उलमा इकराम की राय है वो बिल्कुल यही है कि आप इनके नाम का हज या उम्रा अदा कर सकते हैं और ये बिल्कुल जायज़ है। हुआ यानी कि इंतकाल कर गए उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में हज या उम्रा अदा किया हो या ना अदा किया हो, अलबत्ता हज बदल या उम्रा बदल करने वाला अपना हज, पहले तो ये बताते चलें कि हज बदल और उम्रा बदल का मतलब ये है कि किसी और के नाम का हज करना, इसे हज बदल कहते हैं। इसी तरह किसी और के नाम का उम्रा करना, इसे उम्रा बदल कहा जाता है। तो सबसे पहले जो शख्स किसी का हज या उम्रा अदा करना चाह रहा है, सबसे पहले उस शख्स को अपना करना है, उसके बाद ही वो किसी और के लिए कर सकता है। यानी अगर कोई शख्स हज किसी दूसरे शख्स का अदा करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपना हज अदा करना है, फिर वो इसके बाद ही वो किसी का हज अदा कर सकेगा। इस तरह अगर कोई शख्स किसी दूसरे के लिए उम्रा करना चाहता है तो सबसे पहले इसे अपना उम्रा करना होगा, फिर वो शख्स जिसके लिए उम्रा करना चाह रहा है उसके नाम का उम्रा अदा कर सकता है। पहली शर्त ये है कि वो खुद अपना करे। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर कि अगर कोई शख्स जिंदा हो और उसकी जानिब से हज या उम्रा हम अदा करना चाहते हैं तो वो शख्स बुरा भी हो चुका है और कमज़ोर भी हो चुका है, या फिर किसी बीमारी मर्ज में मुब्तला है जिसका सफ़र करना भी मुश्किल है, उस शख्स का हज या उम्रा क्या हम अदा कर सकते हैं या नहीं अदा कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल अदा कर सकते हैं। यानी जो शख्स बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है और ज़िंदा भी है और चल फिर भी नहीं सकता, किसी मर्ज में मुब्तला है, माजूर भी है, पहले हज या उम्रा वो अदा कर चुका है या नहीं अदा कर चुका? अलबत्ता हज बदल या उम्रा बदल करने वाला शख्स अपना हज या उम्रा अदा कर चुका हो, यानी कि अगर वो शख्स पहले भी कर चुका है तो उसका हज या उम्रा अदा किया जा सकता है। यानी जो शख्स जिंदा भी है, बीमार भी है और कमज़ोर भी है, किसी मर्ज में भी मुब्तला है, उसके नाम का हज या उम्रा अदा कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ कि अगर कोई शख्स जिंदा है और सेहतमंद है, तंदुरुस्त भी है, बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत है, क्या इसकी जानिब से उम्रा अदा करना चाहिए या नहीं अदा करना चाहिए? अब इस सिलसिले में उलमा इकराम का इख्तलाफ पाया जाता है, मगर इख्तियार इसी में है कि अगर कोई शख्स जिंदा हो, सेहतमंद, तंदुरुस्त हो, इसकी तरफ से हज बदल या उम्रा बदल ना किया जाए। ये इसमें उलमा इकराम की मुख्तलिफ राय है।
अब इसमें ये राय भी है कि अब जो तंदुरुस्त और तवन्ना शख्स है तो उसके जिम्मे जो हज या उम्रा है, जब वो किसी दूसरे से पैसे देकर करवाना चाहता है, उम्रा बदल या हज बदल, तो मुख्तलिफ उलमा इकराम की मुख्तलिफ राय है। अब आपको बताते हैं कि जो शख्स सही सलामत हो और तंदुरुस्त भी हो तो क्या इसका हज बदल या उम्र बदल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सुन लें कि औरत मर्द की तरफ से और मर्द औरत की तरफ से, यानी कि अगर कोई औरत किसी मर्द का उम्रा या हज अदा करना चाहती है तो वो बिल्कुल अदा कर सकती है और ये जायज़ है। इसी तरह अगर कोई मर्द किसी औरत का उम्रा या हज अदा करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। हज बदल की अदायगी का तरीका भी वही है, यानी किसी दूसरे के हज करने का तरीका भी वही है जिस तरीके से हम अपने खुद का हज अदा करते हैं। बिल्कुल सेम वही हज या उम्रा करने का तरीका होगा, लेकिन सिर्फ नियत करते वक्त आप ये नियत करेंगे जिस शख्स की तरफ से आप हज बदल या उम्रा बदल कर रहे हों, उस शख्स को ज़हन में रखते हुए उसकी तरफ से हज या उम्रा अदा करने की आप नियत करेंगे। यानी जिसकी जानिब से आप हज या उम्रा की अदायगी कर रहे होंगे तो इहराम के वक्त इसकी जानिब से ज़ुबान से नियत करना भी बेहतर है। हज किसी दूसरे की तरफ से किया जा रहा होता है तो कुर्बानी भी उसी शख्स की जानिब से होगी जिस शख्स का आप हज कर रहे होंगे। हज की इकसाम भी 3 है: हज तमत्तो, हज कुरान और हज अफराद। इन तमाम का हज अदा किया जा सकता है, लेकिन बाज़ इख्तिलाफी मसाइल से बचने के लिए हज बदल में यानी किसी दूसरे का हज अगर आप अदा करना चाह रहे हैं तो हज इफराद करने में एहतियात ज़्यादा है। हज कुरान भी हज बदल में जायज़ है, यानी कि जितने भी हज हैं, यानी हज की तीनों इकसाम जायज़ हैं, आप किसी के हज बदल में अदा कर सकते हैं। हज या उम्रा अगर किसी दूसरे का आप कर रहे हों, आप तवज्जो से इस बात को सुनिएगा, गौर फरमाइए। अगर कोई ठीक ठाक सही सलामत शख्स है तो किसी तरीके से हज किसी और की तरफ से अगर आप कर रहे हों और अगर आप हज करने वाले को इसके अखराजात के अलावा अपनी मर्जी से हदिया भी उस शख्स को पेश कर सकते हैं और इसका लेना जायज़ है। अगर किसी और का हज या उम्रा आप अदा कर रहे हैं, इसका हदिया लेना भी जायज़ है। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ देना चाहे या ना दे। एक हज या उम्रा एक ही शख्स की जानिब से नियत की जा सकती है, यानी कि मुतअद्दिद शख्स की जानिब से एक हज या उम्रा नहीं किया जा सकता। तवज्जो फरमाइएगा कि एक उम्रा या हज सिर्फ एक ही शख्स की जानिब से किया जा सकता है। इसमें हम मुतअद्दिद यानी ढेर सारे लोगों या इशखास के नाम नहीं ले सकते। यानी आप नियत करते वक्त मुख्तलिफ लोगों को एक ही उम्रा की नियत करके आप बहुत सारे लोगों को कहें कि इनका उम्रा हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। आप किसी एक का उम्रा या हज अदा कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही शख्स का अदा कर सकते हैं। यानी मुतअद्दिद लोग, बहुत सारे लोगों की आप नियत नहीं कर सकते। हज अगर आप किसी और का कर रहे हैं तो इसके लिए चंद शराइत भी हैं जो उमूमन किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन हज बदल अगर किसी दूसरे का हज कर रहे हैं तो इसके लिए जो शराइत ज़रूरी नहीं है। मसलन कोई शख्स अपने मरहूम वालिद की जानिब से हज कर रहा है और वालिद पर उनकी ज़िंदगी में हज फ़र्ज नहीं था, तो ये शख्स जब चाहे, आपको ये तो पता होगा हज हर साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज है, ये नहीं कि हर शख्स पर हज फ़र्ज है। तो ये शख्स जब चाहे वालिद की जानिब से हज कर सकता है, चाहे वालिद या वालदा ने वसीयत की हो या ना की हो। अगर बेटे के पास इतना कुछ आ गया है इस वक्त, लेकिन इससे पहले इनके मरहूम वालिद के पास इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि वो हज या उम्रा कर सके, वालिद फोत हो गए और वालदा फोत हो चुकी हैं। अगर बाद में बच्चों के पास इतना पैसा आ गया है कि वो अपने वालिद या वालदा के नाम पर
अगर उन्होंने वसीयत की है या नहीं की है तो उनके नाम का हज या उम्रा अदा कर सकते हैं। हज या उम्रा अगर किसी और का अदा कर रहे हैं तो इहराम किस मिकात से बांधा जाए। अब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के भी रहते हैं और दूसरे मुल्कों से भी आते हैं। अब जब हज या उम्रा आप अदा करते हैं तो इहराम कहाँ से बांधना है। अब हज या उम्रा किसी और का अदा करने वाला शख्स अपनी ही मिकात से इहराम बांधे या फिर जिस शख्स की जानिब से इहराम बांधा है, मसलन कोई शख्स सऊदी अरब में मुकीम है, अपने बूढ़े वालिद जो हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में हैं या किसी भी मुल्क में रहते हैं, इनकी तरफ से हज या उम्रा करना चाहता है तो क्या हज या उम्रा करने वाले के लिए हिंदुस्तान या पाकिस्तान में रहने वालों की मिकात जहाँ से इहराम हम बांधते हैं, यानी कि इहराम जहाँ से बांधा जाता है, मक्का और मदीना के बहर, यानी मक्का के बहर जो इहराम बांधने की स्पेशल जगह है जिसे मिकात कहते हैं, क्या ज़रूरी है कि वो इहराम वहाँ से बांधे, यानी अपनी ही मिकात से इहराम बांध सकता है। मसलन मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं, मगर इख्तलाफात और एक मिकात से दूसरी मिकात पर जाने को मशक्क़त, यानी आपके सामने अगर बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं तो इसको सामने रख कर उलमा इकराम ने इजाज़त दी है कि हज या उम्रा अगर किसी और का आप अदा कर रहे हैं तो अपनी ही मिकात से इहराम बांध सकते हैं। यानी कि अगर आप मक्का और मदीना से बाहर किसी और शहर में रह रहे हैं तो वहाँ से इहराम बांध कर हज या उम्रा किसी और के नाम का आप अदा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी। हज और उम्रा मरहूम वालिदैन के लिए किया जा सकता है अगर माँ बाप, तवज्जो फरमाइए, अगर माँ बाप अहले ईमान में से थे, अहले तौहीद में से थे, नमाजी थे, तो इनकी तरफ से हज और उम्रा अदा हो सकता है। शर्त यह है कि हज या उम्रा करने वाला पहले अपना फर्जी हज या उम्रा कर चुका है, फिर वो अपने वालिदैन की तरफ से हज और उम्रा कर सकता है। इस तरह अगर मरने वाले पर हज फर्ज हो या मरने वाले ने हज की नज़र मांगी हो और पूरा ना कर सका हो तो इसके वारिस वो हज या उम्रा कर सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसने पूछा कि मेरी माँ ने हज की नज़र मांगी थी लेकिन वो हज अदा ना कर सकी और उससे पहले ही वो वफात पा गई, तो क्या मैं कर लूँ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनकी तरफ से हज अदा कर दो, इसका सवाब उसको मिल जाएगा। और हाँ सुनो, अगर तुम्हारी वालदा पर कर्ज होता तो क्या तुम इसे अदा ना करती? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं अदा करती। तो उन्होंने कहा ये भी एक फ़र्ज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी एक कर्ज है, इसको भी अदा करो। हज जो नज़र मांगी थी तुम्हारी वालदा ने, एक कि मैं हज करूंगी, एक तरह से कर्ज है, क्योंकि वो नहीं कर पाई तो लिहाजा तुम कर दो। जिसे तुम फर्ज अदा करती हो ऐसे ये भी, जैसे तुम कर्ज अदा करती ऐसे ये भी अदा कर दो। तो पता चला कि जायज़ मनते पूरी की जा सकती हैं। हज किया जा सकता है और उम्रा भी किया जा सकता है, दुआएं की जा सकती हैं, इस्तग़फ़ार किया जा सकता है और इनके नेक कामों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अदा कर सकते हैं अपने मरहूमीन की तरफ से। इस तरह अगर कोई शख्स अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से उम्रा करना चाहता है तो आसान ये है कि उम्रा अपनी तरफ से करके, तवज्जो फरमाइए, अगर कोई शख्स वालिदैन के लिए उम्रा करना चाहता है तो बेहतर और आसान तरीका यही है कि उम्रा अपनी तरफ से करके सवाब इनको बख्श दे। और अगर इनकी तरफ से उम्रा करना हो तो इहराम बांधते वक़्त ये नियत करे कि वो अपनी वालिद या वालदा मरहूम की तरफ से उम्रा का इहराम बांध रहा हूँ या बांधती हूँ, या अल्लाह ये मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी वालिद या वालदा की तरफ से कबूल फरमा। इसी तरह अगर एक आदमी अपने वालिद या वालदा के लिए उम्रा या हज अदा करना चाहता है तो इसके करने वालों को भी अल्लाह पाक पूरा पूरा सवाब अता फरमाएगा। बल्कि एक हदीस में है कि जो शख्स अपने वालिद या वालदा के लिए हज करेगा, अल्लाह पाक इसको 10 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह।
तो तुम्हें जब हज का सवाब मुफ्त में मिलेगा तो क्यों ना करो भाई। अपना करोगे हज तो सिर्फ तुम्हें मिलेगा, अपना हज करोगे तो बस तुम्हें ही सवाब मिलेगा ना। जब वालिद या वालदा का करोगे तो उनको भी मिलेगा और तुमको भी मिलेगा। एक रवायत में है कि 10 हज्जों का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाएगा, कि 10 हज्जों का अल्लाह पाक सवाब अता फरमाएगा। हजे बदल के लिए एक बात याद रखिए कि हजे बदल अगर करना है या कराना है तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हजे बदल के अहकाम को अच्छी तरह से समझिए। इसकी वजह ये है कि अगर आपने अपने वालिद का हजे बदल करना है तो क्या जब वालिद फोत हो गए तो उन पर हज फर्ज था, यानी उनके पास पैसा था, ताकत थी कि वो हज कर सकते थे, या नहीं था। यानी अब आदमी इधर से ही नियत करके आए जहां इसका वालिद था। अब उसके बाद ये भी शर्त है कि वो हज अफराद करे और तमतु और कुरान ना करे। दूसरा, अब ये भी देखना होता है कि एक आदमी मर गया है, हज इस पर फर्ज था, इसने पैसा छोड़ दिया। अगर इसने वसीयत की कि मेरे माल से हजे बदल करवाया जाए तो उसी माल से हजे बदल करवाया जाए, और अगर उसने कोई पैसा नहीं छोड़ा तो औलाद अपनी तरफ से हज कर रही है, इनके वालिद का हज अदा हो जाएगा तो उनको भी बहुत बड़ा अजर मिलेगा और वो भी बड़ी उल्जिमा हो जाएगा, इसका हज भी अदा हो जाएगा। और इसी तरह अगर हज फर्ज है तो हज बदल उसका हज हज फर्जी करना चाहते हो तो उलमा इकराम कहते हैं या तो इसी जगह से आए या कम अज कम मिकात के बाहर से आए, यानी मदीना मनवरा से आ जाए या ताइफ से आ जाए। ताइफ भी मिकात है, इसके लिए वो फरमाते हैं ये ज़रूरी है कि वो मिकात के बाहर से आने वाला हो। तीसरी बात यह है कि एक आदमी पर हज फर्ज नहीं था। गौर से सुनिए, एक आदमी पर हज फर्ज नहीं था। अब इसकी औलाद जो है वो इसके लिए नफली हज करना चाहती है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप मक्के में रहते हैं, आप जब हज का एहराम बांधेंगे तो नियत कर लेंगे कि या अल्लाह पाक ये मेरे वालिद के लिए है, और हर मकाम में दिल में यही नियत होगी कि या अल्लाह मैं अरफात जा रहा हूँ, मिना जा रहा हूँ, मुजदलफा आ रहा हूँ, जमरात आ रहा हूँ, सब मेरे वालिद के लिए है। और पैसा भी वो अपना खर्च कर रहा है तो इसके लिए भी अफसल यही होता है कि वो हज अफराद ही करे। वैसे भी याद रखिए, जो मिकात के अंदर अंदर लोग रहने वाले हैं इन सब के लिए अफसल हज अफराद होता है। जो मिकात के अंदर अंदर रह रहे हैं इन सब के लिए अफसल है हज अफराद। जो मक्का से बाहर से आ रहे हैं इनकी मर्जी है, वो जो भी हज करना चाहते हैं वो तमतु भी कर सकते हैं और हज कुरान भी कर सकते हैं या हज अफराद भी कर लें। यानी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मदीना पाक से आ रहे हैं, रियाद से आ रहे हैं, या पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क से, ये उनकी मर्जी है। वो जो भी हज करना चाहें वो हज तमत्तु भी कर सकते हैं। हज में पहले उम्रा करके एहराम खोल लें, फिर हज का एहराम बांधें। हज कुरान भी कर सकते हैं। मिकात से हज और उम्रा दोनों का एहराम बांध लें। तमतु में और कुरान में हमको एक एक बकरी देंगे तमतु की शुक्राने की, ये जुर्माना नहीं है। गौर फरमाइएगा, अगर बाहर से आने वाला भी हज अफराद की नियत करके आए तो वो भी कर सकता है। हज अफराद में बकरी देना वाजिब नहीं होता है, तमतु और कुरान में बकरी देना वाजिब होती है। यहाँ आप मेरी गुजारिश को गौर से सुनिएगा कि अगर आप हज बदल करना चाहो तो हज बदल के अहकाम पढ़ो, या अगर आप अपने मुल्क से किसी शख्स को अपने वालिद के हज के लिए भेजना चाहते हो तो कोशिश करो कि किसी इल्म वाले को भेज दो जो मसाइल को समझता हो। जो मसाइल नहीं समझेगा वो हज को बर्बाद कर देगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हज या उम्रा कोई खेल या तमाशा तो नहीं है, ये गैर मुसलमानों की रस्मों की तरह कोई रस्म तो नहीं है। इसलिए आप हमेशा इस बात को अपने जहन में रखिए, जब आप अपने मरहूमीन के लिए खुद हज बदल या उम्रा बदल कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो तो इसके मसाइल को अच्छी तरह से समझिए ताकि आप हज या उम्रे का सही तरह से हक अदा कर सकें। अब हम आपको बताते हैं हज की कितनी इकसाम होती हैं। हज की 3 इकसाम होती हैं, हज कुरान, हज तमत्तो और हज अफराद। हज कुरान
कौन कौन कर सकते हैं? हज कुरान कौन से लोग कर सकते हैं आपको बताते हैं। हज कुरान मिकात के बाहर वाले लोग कर सकते हैं, मिकात के अंदर वाले लोग नहीं करेंगे। हज तमत्तो कौन कर सकता है? हज तमत्तो मिकात के बाहर रहने वाले लोग हज तमत्तो कर सकते हैं, मिकात के अंदर रहने वाले लोग हज तमत्तो नहीं करेंगे। हज अफराद कौन करेंगे? हज अफराद यानी कौन से लोग कर सकते हैं? हज अफराद की अदायगी सभी लोग कर सकते हैं जो मिकात से बाहर रहते हैं। अहले मक्का जो मिकात के अंदर रहते हैं वो भी कर सकते हैं। हज तमत्तो क्या होता है? हज तमत्तो के अंदर सिर्फ उम्रे का एहराम, तवज्जो फरमाइएगा, इसके अंदर सिर्फ उम्रे का एहराम बांधा जाता है। मक्का मुकरमा पहुंचकर उम्रा की अदायगी की जाती है। हल्कियां तकसीर करने के बाद एहराम खोल दिया जाता है। एहराम खोलने के बाद बंदा आज़ाद हो जाता है, चाहे तो वो उम्रा करे और चाहे तो ना करे। और फिर 7 या 8 जिल हज को हज का एहराम बांधा जाता है, यानी अब असल हज का एहराम बांधेगा, लेकिन इससे पहले जो उम्रे की अदायगी है वो भी इसी हज का हिस्सा है। हज अफराद के अंदर हज का एहराम बांधा जाता है। तवज्जो कीजिएगा, हज का एहराम बांधा जाता है सिर्फ और सिर्फ हज का एहराम। और अगर ये आफाक से बाहर से गया है तो जाके तवाफ़े कदूम करेगा और इसके बाद हज तक एहराम में रहेगा। हज के बाद अपने वक्त पर इसका एहराम खोला जाएगा, यानी ये एहराम खोलेगा। यूं कह सकते हैं हम हज कुरान की तरह इसका एहराम होता है। हज कुरान में उम्रा होता है, तवज्जो फरमाइएगा, हज कुरान में उम्रा होता है, हज अफराद में उम्रा नहीं होता। एक और फ़र्क भी है, हज अफराद कोई भी हाजी बांध सकता है, लेकिन हज कुरान सिर्फ और सिर्फ मिकात से बाहर से आने वाले कर सकते हैं। तीनों इकसाम में कौन सा हज कौन सा शख्स कर सकता है? हज कुरान कौन कर सकता है? हज कुरान मिकात के बाहर से आने वाले लोग करेंगे, मिकात के अंदर वाले लोग नहीं कर सकते। हज तमत्तो कौन कर सकता है? हज तमत्तो सिर्फ वही लोग करेंगे जो मिकात के बाहर रहते हैं, मिकात के अंदर रहने वाले भी हज तमत्तो नहीं करेंगे। हज अफराद कौन कर सकता है? हज अफराद सभी लोग कर सकते हैं जो मिकात के अंदर रहते हैं वो भी कर सकते हैं, अहले मक्का और जो हिल में रहते हैं वो भी कर सकते हैं, और मिकात के बाहर रहने वाले लोग भी कर सकते हैं। तीनों तरह के लोग हज अफराद कर सकते हैं, जो मिकात के अंदर रहते हैं या मिकात के बाहर रहते हैं। लिहाजा हज बदल आप कोई भी किस्म का करो तो बस इस बात को जहन में रखो कि हज के मसाइल को अच्छी तरह से समझकर हज की अदायगी की जाए, जैसा अल्लाह पाक के कुरान पाक में हुक्म दिया गया है। और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हज का और उम्रा का तरीका, एक एक लफ्ज़, एक एक कलमा सिखा दिया है कि तुमने एहराम कहाँ से और कैसे